हेलो बच्चों, आ गए फिर से अपनी आईआईटी जेई की तैयारी लेके। अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था? क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सब्जेक्ट फिजिक्स। इससे पहले 3 वीडियो आ गई हैं जिसमें मैंने कौन सा इंट्रोडक्शन टू फिजिकल वर्ल्ड, उसमें यही सब बताया गया है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, इस नेचर में मतलब इस फिजिक्स में बेसिक फोर्सेस कितनी है, ठीक है, और फिजिक्स सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है, और फिजिक्स क्या है। वो चैप्टर आईआईटी में नहीं आता। लेकिन जो आज चैप्टर शुरू होने वाला है बेटा, चैप्टर नंबर 2, नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। लो ऐसे दिखेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर से बेटा स्टार्ट हो जाता है आईआईटी का। सब चैप्टर का अपना अलग अलग लेवल है, किससे कितने नंबर का आता है, लेकिन यहां से, ठीक है। तो पिछले वीडियो देख ही लिया होगा कि मैंने समझा दिया फिजिक्स क्या है। आज इसी की आगे की बात करेंगे। तो देखो, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और मैं इस चैप्टर को बड़े तरीके से समझाता हूं, तुम लोगों को मजा आ जाए, फील आ जाए। अगर फिजिक्स में फील ना आए तो क्या मतलब है पढ़ने का? ये सब तो बहुत वीडियो में है ना, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इन सबसे, एक से एक तगड़े चैनल चल रहे हैं, ठीक है। बेटा तुमने बोला भैया फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक लड़के ने मुझसे बोला भैया मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूं। तो फिजिक्स और इंग्लिश वाले में क्या चीज, मतलब क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स वाले क्या करना पड़ेगा और इंग्लिश वाले को सबसे पहले सीखना पड़ेगी एबीसीडी। क्योंकि पूरी इंग्लिश किस पे डिपेंड है? एबीसीडी। वो 26 अल्फाबेट्स पे। अगर वो 26 अल्फाबेट्स ना आए तो तुम आगे इंग्लिश क्या बोलोगे? कि राम इज गोइंग टू कानपुर, है ना? कहीं बोल ही नहीं पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं जी क्या है, ओ क्या है, आई क्या है। इसी तरह जब तुम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो तो सेकंड चैप्टर में केवल और केवल यही बताया गया है, फिजिक्स को किस भाषा में लिखा गया है। मतलब फिजिक्स हम पढ़ेंगे, तुमने बोला भैया आपने बताया था फिजिक्स मतलब नेचर में कोई भी होने वाली घटना, तो ठीक है। किसी पेड़ से, न्यूटन वाली बात करें, एप्पल नीचे गिरा, लिखो इसे फिजिक्स में। इस पे कुछ ताकत लगी, धरती ने इस पे कुछ ताकत लगाई और ये नीचे गिरा। इस बात को कैसे दिखाओगे, कितनी ताकत लगाई, क्या लगाई? फिजिक्स में लिखो इसे। भाई बताओ ना, कोई तो लैंग्वेज होनी चाहिए ना, समझ रहे हो ना? तो देखो इसमें कैसे लिखूंगा कि भैया इस पे ताकत लगी, मतलब भैया फोर्स लगा। अब कितना लगा? ग्रेविटी के बराबर। ये ग्रेविटी क्या है? ये भी एक जी। एम क्या है? वजन। M2 क्या है? ये भी वजन। ये क्या है? दूरी। मतलब कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये सब टर्म, जी क्या है, एम क्या है, M1 क्या है, आर क्या है, एफ क्या है, भैया इतना काम हुआ, इतने जूल काम हुआ। तो ये सब जो टर्म है ना, इस चैप्टर में हमें ये सब पढ़ने हैं बेटा। मतलब कि फिजिक्स को हम किस भाषा में दिखाएं। तुमने बोला भैया इस नेचर में बहुत घटनाएं हो रही हैं, झरने ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, हाथ को घिसने से गर्माहट पैदा हो रही है, बाल में अगर कंघी घिसे तो कागज अपने आप ऊपर उठने लगते हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यार इन सब घटनाओं को कैसे दिखाओगे? कोई एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना फिजिक्स की। वो फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? इस नेचर में इतनी घटनाएं घट रही हैं, उसे मैं किस लैंग्वेज में दिखाऊं? उस लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश को दिखाने वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स ना। वैसे ही फिजिक्स को दिखाने वाले टर्म को बेटा कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। भैया इसमें बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लोगों की फटी पड़ी है कि भैया फिजिकल क्वांटिटी चीज नहीं समझ आती है, एसआई यूनिट क्या है। तो देखो बेटा, इस चीज को तुम समझो, मेरी बात है पहले समझना कि फिजिक्स को हम दिखा रहे हैं किससे? फिजिकल क्वांटिटी से। कोई भी घटना तुम फिजिक्स की एबीसीडी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी की तुम डेफिनेशन पीक्यू लिखते हैं, ठीक है ना? फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू लिखते हैं, ठीक है, पीक्यू लिख रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन बताओ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्या बोलते हैं, विच डिस्क्राइब, मैं ये लिख सकता हूं द लैंग्वेज विच डिस्क्राइब all the law of nature या फिजिक्स।
ये ऐसी लैंग्वेज है फिजिकल क्वांटिटी जो पूरे फिजिक्स के लॉस को बताएगी। कोई भी लॉस देख लो ना यार तुम, करंट किसी तार में भाग रहा है, उसमें इतना रेजिस्टेंस बन रहा है, V इक्वल टू आई आर। अब V क्या है? फिजिक्स में इसे वोल्टेज बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये सब लैंग्वेज है। अब ये तुम ना दिखाएंगे लिखेंगे कि किसी तार के अंदर कोई करंट भाग रहा है, इतने बड़े बड़े हमें इक्वेशंस बनाने, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने, तो उनको उनके भी टर्म होंगे ना, तो वो टर्म क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला समझो, ये एक ब्लॉक रखा है, इस पे फोर्स लगी, ताकत लगी। कितनी लगी? कैसे दिखाऊं? कुछ ताकत लगी, कैसे दिखाऊं? भैया ताकत को किस में नापते हैं? न्यूटन में। कितनी लगी? मान लो 50। ये जो 50 न्यूटन मैंने इस भाषा को लिखा ना कि इस पे 50 न्यूटन की, इतना लिखते ही समझ गए कि इस पे कितने न्यूटन ताकत लग रही है? 50 की। एफ और ये तो देखो फिजिकल क्वांटिटी ने तुम्हें पूरी फिजिक्स समझा दिया। मैं अगर इतना लिखता, तुम्हें समझा दिया, कितना फायदा हुआ? तुम जान गए कि एक चीज रखा है ये ब्लॉक, उस पे हमने फोर्स एफ लगाया। एफ मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? फोर्स। फोर्स मतलब ताकत। ताकत लगाई कितना? 50 न्यूटन। न्यूटन फोर्स को नापने के न्यूटन। तो ये देखो, ये मुझे मिल गया। इतनी सी बात से मैं फिजिक्स समझ गया। समझ रहे हो ना? जैसे इंग्लिश में एबीसीडी बिना इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, तो फिजिक्स में इन सब चीजों के बिना, एफ पी, ठीक है ना, फोर्स क्या है, मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, करंट क्या है, यह चीजों का तुम्हें पता होना चाहिए। टर्म इन्हें किससे लिखा जाता है, ये क्या होते हैं, तो ये चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात और करूं इसी के आगे, और भी इसमें थोड़ी डेफिनेशन और बढ़ाते हैं। तुमने बोल दिया भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोई बोले फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बुक में डेफिनेशन लिखने को आ जाए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दुनिया का कोई फिजिक्स वाला पूछ ले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो ऐसी भाषा जो इस नेचर में जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको सिंबल से दर्शा सकें, विच डिस्क्राइब्स द ऑल लॉ ऑफ नेचर, विच डिस्क्राइब द ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हम जितने भी लॉस पढ़ेंगे, आगे बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत चीजें पढ़ेंगे, पूरी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, तो उसमें तुम थोड़ा ना लिखते रहोगे कि एक ब्लॉक गर्म हुआ, फिर उसकी गर्मी यहां पहुंची, फिर यहां वो ठंड हुआ, उसकी ठंडी, यही लिखते रहोगे क्या 10 पन्ने में? काम कब करोगे? इक्वेशन कब बनाओगे? प्रूफ कब करोगे? और इतने में पीछे हैं कि ये लिखते फिरें। इसको लिखने के तरीके हैं, हीट का H सिंबल है, हीट ट्रांसफर एनर्जी का E सिंबल है, लिख दिया इक्वेशन बना के। मैथ भी लगी, लेकिन किस पे लगी? फिजिकल क्वांटिटीज पे। अब मैं अगर तुमसे एक बात बोलूं कि यार पापा की बाइक भाई मैं ले गया था और एक्सीडेंट हो गया, मेरी तो फटी पड़ी है, तो दूसरा लौंडा पूछ लेगा कि भाई कितने किलो फटी पड़ी है? खुद सोचो, मतलब भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, भाई कितने न्यूटन गुस्सा आ रही है, कितने मीटर गुस्सा आ रही है, कोई तुक है क्या इस बात का? तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। सुंदरता, किसी का गुस्सा, किसी का प्यार, डर, ये सब थोड़ा ना फिजिकल क्वांटिटी, इनका फिजिक्स में क्या यूज है? तो इनको मत बोलना कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्योंकि मानो भैया उस लड़के ने मुझे मार दिया, मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आई ना, अब मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कितनी गुस्सा आई, कि भैया मुझे 28 लीटर गुस्सा आई, उसके बड़े वाले के लिए भैया मुझे 30 लीटर गुस्सा आई। कोई कंफर्म नहीं है ना गुस्से की, तो गुस्सा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बेटा, समझ रहे हो? नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आता है। यहां मुझे किससे मतलब है? फिजिक्स मुझे किससे डिफाइन है? फिजिकल। देखो फिजिकल में फिजिक्स है, फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिक्स को, ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स को पूरा डिफाइन करें, वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। इसमें एक और बात आती है, मैंने बोला, तुमने बोला भैया ये गुस्सा वाली बात ठीक है, मैं भाई अपने किसी से बहुत प्यार करता हूं, अब ये बताओ मुझको, मशीन से नाप सकता हूं मैं? नहीं भैया नहीं नाप सकते, मुझे बहुत गुस्सा आई, मैं नाप सकता हूं ये बात? नहीं नाप सकता हूं। और फिर वो फिजिकल क्वांटिटीज नाप रही हैं। तुमने बोला भैया इस पे इसका वेट होगा 50 किलो, नाप लो तुम, वेट करने वाली मशीन है। तुमने फिजिक्स का एक टर्म फिर उठाया करंट, भैया इसमें करंट कितना होगा, नाप लो करंट, एमीटर है।
भैया इसमें वोल्ट इतना होगा, नाप लो, वोल्ट मीटर है। मतलब तुमने क्या देखा, फिजिकल क्वालिटीज मेजरेबल, मेजर भी हो रही हैं बाय मशीन, विच इज मेजर्ड इन मशीन। ये भी परिभाषा है, बहुत बुकों में ये भी लिखा है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल इन मशीन। सही बात है, जो मशीन से नाप ली जाए, तो ये भी एक परिभाषा में इसके इस वाइल डेफिनेशन में ये बात और बढ़ा दो। समझ गए, ये मशीन से भी नाप ली जाती, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज नहीं नापी जाती बेटा। प्यार मोहब्बत गुस्सा एहसास फीलिंग्स ये सब नहीं है फिजिकल क्वालिटीज कि फिजिक्स में इनका यूज हो। इनके लिए कोई सिंबल बनाओ कि अल्फा बना दिया तो लव है, स्मॉल जी बना दिया तो फीलिंग्स है, इनका थोड़ा ना बना है कोई फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ गए ना, वही चैप्टर है, यही तो मेन है चैप्टर में यार, केवल फिजिकल क्वांटिटीज समझाया है कि अब हमें यही फिजिकल क्वांटिटीज जाननी कायदे से। जिस बच्चे को नहीं रटवाते हैं ABCD Z तक कितने दिन तक, ऐसे ही मैं तुम्हें इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन प्लस पूरी एक एक बात बताऊंगा। ये सब चीज बताना था। और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात बता दूं, इसको लिखा ऐसे जाता है N into U। भैया ये ना बताओ, यही नहीं समझ आया किसी चैनल में, तो भैया इसको समझो भी ना, ठीक है। मैं बता देता हूं, याद रखो, बात कोई नहीं छोड़ेंगे, तो इतनी गहराई जाकर में डरना नहीं है कि भैया ये हो, बहुत इजी बात है। N होता है न्यूमेरिक, मतलब गिनती, गिनती रे गिनती, समझा, कोई भी गिनती रख लूं, और U होती है उसकी यूनिट। कंपैरिजन ये सब बात नहीं बोल रहा, मैंने बोला भैया इस ब्लॉक में कितने न्यूटन का फोर्स लगा, इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ताकत। ताकत कितनी लगी, फिजिकल क्वांटिटी बराबर 50 न्यूटन। ये देखो ना, ये 50 क्या है, गिनती, और ये यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स को नापने की यूनिट, हर चीज को नापने की यूनिट होती है ना भाई। कपड़े को थोड़ा ना बोलेगा कि 2 लीटर कपड़ा ले आ, 2 लीटर में थोड़ा ना नापेगा कपड़ा, मीटर में नापेगा ना। तो ऐसे ही फोर्स की क्या है, न्यूटन यूनिट। ये देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी किन 2 चीज से बनी है, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट। मतलब तुम ये बोल सकते हो ना कि फिजिकल क्वांटिटी PQ, यो फिजिकल क्वांटिटी PQ, तो ये क्या बोल सकते हो PQ को, कि एक न्यूमेरिक वैल्यू, कोई एक नंबर रहता है दर्शाने के लिए, और आगे एक यूनिट रहती है जिससे हम कंपेयर करते हैं कि इस यूनिट के 50 गुना 50 यूनिट बस फिजिकल क्वांटिटी इतना। एक रिचर्ड सर का गेम है चेस, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, उनने पूरा चेस बताया है कि फिजिक्स में लॉ हो रहे हैं, और सही बात है ये। तो वो फिजिक्स में जितनी भी घटना हो रही है, तुम्हें क्या लगता है ये हकीकत जो तुम पढ़ रहे हो सब? अरे भैया ये ना बोलो, हाँ भाई ये 400-600 साल से सबकी हकीकत चल रहा है, भी चलेगा 800-900 साल तक, जितने भी साल तक चले जो हम पढ़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है बेटा, अभी एलियंस नहीं मिले, किसी दिन एलियंस मिलेंगे दूसरी थ्योरी बना देंगे साइंस, आज नहीं मान रही है। अभी बोलते हैं कि मिटियोर्स नहीं आ रहे, हो सकता है कभी एकदम से गिरने लगे तो तीसरी थ्योरी बना देंगे विज्ञान कि अच्छा ये वाला लॉ और लगता है। भैया जो घटना हमारे सामने आ रही है वही तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना अपने लॉस से, या घटना हम बना रहे हैं? नहीं ना, घटना पहले से है भैया। न्यूटन ने ग्रेविटी बनाया थोड़ी ना है, न्यूटन ने ग्रेविटी खोजा है। चीज तो पहले से जमीन पे गिर रही थी ना, न्यूटन के पहले से। न्यूटन ने तो बताया क्यों, ना कि उसने बना दिया ग्रेविटी। तो लॉस बदलते रहेंगे, फिजिक्स बदलती रहेगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी चल रहा है, जितना हम जानते हैं। तुम इंजीनियर इसी से बन जाओगे। ये बात समझ आई? कंफर्म, फिट, मिटाएं। जो ना समझ आए कमेंट्स करो भाइयों और मेरी बहनों। इसकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन ये वो, अरे ये नहीं, फिजिक्स को पढ़ने वाली भाषा है रे भैया। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते वो वाली भाषा है ये। पूरी भौतिक विज्ञान को भौतिक राशियां डिफाइन कर देंगी। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी मीडियम वाले सुन ले, भौतिक राशियां कहते हैं। समझ गए? भौतिकी की राशियां हैं जिससे पूरा भौतिक विज्ञान पढ़ना है। इतना केवल बोलना, 3 बातें बोल देना। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है भैया जी जो मशीन से नाप ली जाए, वेट, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, सब चीजें जो नाप ली जाए। दूसरी बात बोल देना कि भैया दुनिया में होने वाले, पूरे ब्रह्मांड में होने वाले हर लॉ को, मतलब फिजिक्स के हर एक लॉ को डिफाइन कर देंगी। इन्हीं से हम फॉर्मूले, इन्हीं से हम इक्वेशन बनाएंगे। ये फिजिक्स की ABCD है। तीसरी बात, भैया फिजिकल क्वांटिटी को लिखा बताएं कैसे जाता है, N गुणे U के रूप में। N क्या होता है? गिनती। गिनती को कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, इसलिए सिंबल N है। U होता है यूनिट, उसकी इकाई। बस खत्म। अब आते हैं फंडा, ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए, बता दिया।
डेफिनेशन भी लिखवा दिया, उसी से बना के लिख लो, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी नहीं, कुछ 1-1.5 महीने बाद। ठीक है, बहुत काम बेटा, वीडियो भी बनाने, पूरे चैप्टर्स पढ़ाने, बहुत गहराई से। फिजिकल क्वांटिटी समझ आई, चलो हिंदी में भी लिख दूं भाइयों। सब देखो यार, कुछ नहीं है, सब यही हिंदी में देखो। हिंदी मीडियम वालों जो परेशान ना हो कि भैया सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ये सब समझो ना। अब कोई हिंदी वाली फिजिक्स में नहीं, यही सब चीजें पढ़ाते हैं टीचर, इंग्लिश में ही लिख के। ठीक, घबराओ मत। भौतिक राशियां कितने टाइप की, अब इनमें भैया टाइप बना रहे हो क्या, और क्या बना देते हैं ना यार, और मजा आ जाएगा, और एक्सप्लोर करा देते हैं भैया। 3 टाइप की होती हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। चलो कौन कौन सी, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री। भैया ये चीज तो बड़े बड़े डूब गए यार। देखो समझते चलो स्टार्ट से, मतलब ऐसा फील ना है कि हम क्या पढ़े, कहानी की तरह। फिजिक्स इज अ फील। फिजिक्स अगर फील नहीं आ रहा है, बोरिंग की तरह पढ़ रहे हो, छोड़ दोगे, भागो लग से, हटाओ, पढ़ाना भी बिल्कुल भी। मस्ती से पढ़ो, जो ना समझ आए पूछो, कमेंट्स करो, कौन सा टॉपिक रह रहा है लिखो ना। फंडामेंटल, चलो इसकी बात 3 तरह की है, मैं बात करता हूं पहले फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक, मूलभूत, आधार, जड़। बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये मेन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनसे और सब फिजिकल क्वांटिटीज बनी है। वाह भैया, अभी तक बता रहे थे कि अरे ये तुम समझ गए, ये क्या है, ये वो शब्द है, वो सिंबल है, या वो ABCD है जो पूरे फिजिक्स को बताती है। जैसे फोर्स का F, ग्रेविटी का G, एक्सेलरेशन का A, डिस्टेंस का D, वर्क का W, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनको 3 हिस्सों में बांटा है, एक फंडामेंटल, एक डेराइव्ड। फंडामेंटल क्या, ये बेसिक है बेटा, बेसिक मतलब जड़ है ये फिजिकल क्वांटिटीज की, 7। यही सबसे पहले हमको याद करनी है, ये सात अगर याद कर ली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो ये दोनों तो हलुआ हैं, अपने आप सब बाहर हो जाएंगी। बस ये इसी सब आ जाएगा, फंडामेंटल, मूलभूत, चाहे जो फॉर्मूला हो, ये जो 7 होंगी इन्हीं से बना होगा। अभी प्रूफ करता हूं, अभी दिखाता हूं, सब समझ आ जाएगा। मैं फंडामेंटल की बात करता हूं, ये लिख लो यार, सब नोट वोट कर लो। कैसे, फिजिकल क्वांटिटी जानते हो, भाषा है फिजिक्स को बताने वाली, मशीन से नापी जाती है, N/U के रूप में लिखी जाती है। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी में 3 पार्ट बता दिए। पहला बताया फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब मूलभूत, याद रखना एकदम जड़ से, उसके अंदर यही है मेन, यही 7 ऐसी राशियां हैं, यही 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स हैं जो पूरी फिजिक्स में हर एक फॉर्मूले, तुम इतने पढ़ लोगे, हजारों फॉर्मूले 12 तक में, पूरी IIT में देखना, सबको काट पीट के तुम 7 इन्हीं से बनी होंगी सब। ये क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके नहीं बनी। दे आर नॉट मेक बाय एनी अदर, जो किसी से मिलके नहीं बनी। चलो आओ, 7 होती हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बस ये 7 शब्द पकड़ लो, इनकी SI यूनिट और इनके सिंबल लिख देता हूं। SI यूनिट जिनमें इनको नापते हैं, लेंथ किसमें नापी जाएगी, याद रखना बेटा, पूरी फिजिक्स में हर एक लेंथ को
एक सेकंड यार, गर्मी बहुत है, बस ये ना पूछ लो। तो देखो सबको नापते हैं, लेंथ को हमेशा और हमेशा बेटा मीटर में नापते हैं। मीटर सिंबल। मास को हमेशा किलोग्राम में नापते हैं। अब ग्राम है तो उसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, याद रखो। सब फिजिक्स में बहुत बेसिक चीज है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स की पूरी लैंग्वेज, फंडामेंटल पहला पार्ट बता रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी का। इनसे ही सब पैदा हो जाएंगी, सब फॉर्मूले जितने तुमने दूसरे पर डेराइव्ड यूनिट है सब इसी से पैदा होंगी। ये फंडामेंटल 7 चीज एकदम रट लो, एकदम याद कर लो कि वो ये वही 7 ABCD हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, बेसिक। इसीलिए इनका नाम पड़ा है फंडामेंटल, एकदम बेसिक। किसको किस में नापते हैं, आगे मीटर लेंथ किलोमीटर में दी होगी या मिलीमीटर में दी होगी, तो तुम्हें खुद से पता है ना कि इंटू 10 की पावर क्या कराना है, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। मीटर में क्यों, क्योंकि उसकी SI यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मीटर। किलोग्राम। टाइम किस में नापते हैं, सेकंड में। किस में नापते हैं बेटा, सेकंड में। इसका सिंबल kg, सेकंड का सिंबल स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। ये थोड़ा ना बोलोगे इस तार से इतना किलो करंट जा रहा है, इस तार से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो करंट को नापने की एक यूनिट क्या है, एम्पियर, सिंबल है। टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, बस सेल्सियस इसकी बेसिक यूनिट नहीं है बेटा, के केल्विन। केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, कोई सब्सटेंस की मात्रा। कैंडला, इसका तो कभी यूज देखा ही नहीं, इतनी फिजिक्स पढ़ ली। ये 7 बेटा एकदम याद हो जाएं, ये वही फिजिकल क्वांटिटी है ABCD। अभी मैं दिखाऊंगा ना इन्हीं से मिलके सब फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद करो। लेंथ मतलब दूरी, दूरी हमेशा मीटर में, सिंबल m स्मॉल। दूसरा मास, मास मतलब वजन, द्रव्यमान, ठीक है। समय, लंबाई, डिस्टेंस, तापमान, ठीक है, ये सब चीजें समझ गए। नीचे पढ़ लो बस, और इसकी कोई बात नहीं, क्योंकि फॉर्मूला पता है ना कि ये किसी और भी फिजिकल क्वांटिटीज से नहीं बनी होती हैं, फंडामेंटल है। भैया बेटा मजा आ रहा है तो पढ़ने में ना, ऐस करने में, है ना। चलो क्या कर रहे हैं, फिजिकल को डेराइव। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक फंडामेंटल फिजिकल, कोई भी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे तुम बोल दो भैया नॉर्मल सा एक फॉर्मूला, फोर्स, हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तुमने बोला भैया चलो, अब मैं इसको अगर तोड़ूं, मास को क्या होता है kg, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पता है ना भाई। ये देखो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला टूट के ये देखो वही बेसिक 7 जो 7 अपने ABCD पढ़ी उसी में आ गया। kg मतलब वजन, मास, उनमें था 7 में। मीटर मतलब दूरी, उन 7 में था लेंथ। टाइम सेकंड, ये देखो यार, बाप रे भैया, मतलब फोर्स भी इन्हीं सब चीजों से बना था, उन्हीं 7 चीजों से। हाँ यही तो, कोई भी ले लो, वर्क ले लो, कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स का क्या है ये निकाल लिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब मीटर, लो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। फिर देखो केजी मतलब मास फंडामेंटल क्वांटिटी, मीटर मतलब दूरी फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड मतलब समय फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब देखो ये भी क्वांटिटी जो ये थी वर्क, ये किससे मिलके बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसलिए ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने या पैदा हो वो क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। समझ गए, मतलब कि जो भी हम पढ़ेंगे बेटा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेंगे और डेराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तुम कुछ भी चीज ले लो, मैंने बोला तुमसे लेंथ, कौन सी क्वांटिटी है भैया, लेंथ, ये तो लेंथ मास टाइम है, तो ये फंडामेंटल है। मैंने बोला एरिया, तुमने बोला भैया एरिया मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, किस चीज का एरिया, मीटर स्क्वायर में नापते हैं ना एरिया, किसी भी चीज का हो यार। मीटर स्क्वायर किससे मिलके बना, मीटर गुणे मीटर। लो दो बार, कौन सी राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, दो बार आई, मतलब ये भी क्या है, डेराइव्ड। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, कितने बार मीटर, तीन बार, मीटर क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, तीन बार मिलके बना, वॉल्यूम भी डेराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंड्स ऑन और विच आर फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड। लिख लोगे या लिख दूं, लिख लो यार मेरी बात को। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल। ठीक है, क्लियर। और एग्जांपल आगे देंगे, पूरा यही पढ़ना है, समझ गए ना बेटा। व्युत्पन्न राशियां, अब वो मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां मतलब जो मूलभूत राशियों से मिलकर बनी हो। समझ गए दोनों चीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो आएगा बेटे, सबको अच्छे से पढ़ो और जो ना है कमेंट्स करो यार, इस बार निकालना है आईटी चाहे जैसे, सब में क्षमता है ना, फाड़ के रख देंगे। जो नहीं समझ आ रहा है डालो, पूछो और सबका जुगाड़ हो जाएगा। तुम लेकिन पहले फिजिक्स पक्की करो अपनी बेटा, 11 से ही लग जाओ। कोई 12th और 12th के बाद यहाँ जाना है वहां जाना है ये सब नहीं करना अभी से लग जाओ एकदम आईआईटी मोड के। भी न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आना, होश उड़ जाएंगे। लटका दूंगा बंदर को 4 बार एक ही पेड़ पे। अरे सर कौन सी फिजिक्स बता रहे हो, अरे कोई भी फिजिक्स तुम्हें समझना है, समझ रहे हो ना। तो चलो आज के लिए इतना ही बेटा, जो ना समझ आए पूछो, ठीक, कमेंट करो, ठीक, और शेयर कर दो यार। जो बच्चे आईआईटी कोचिंग ना कर पा रहे हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब का झामना है, ज्यादा तक पहुंचे। ठीक, चलो बाय।